कि मंजूर शाह एक बहुत बड़ा ज़मींदार था। तो वो जो कुछ अगर कोई अकड़ होती या झगड़ा कोई या कोई ऐसी बात होती कोई वैसा, तो वो मतलब मदद करता था गांव वालों की। लेकिन अब क्योंकि अब मरता क्या ना करता, कोई आसपास कोई प्रोटेक्शन थी नहीं, कोई पुलिस नहीं थी या कोई कुछ या कोई ऐसी थी नहीं। और तो सब ने सोचा भाई मरे तो पड़े हैं, चलो अगर वो बुला रहा है पता नहीं क्या उसके मन में है। तो मेरे फादर को पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने कहा भाई यहाँ ओपन में नहीं बैठना। तो तो हमने सारा जो भी सामान था ना वो तो वहीं रहने दिया। मुझे लेके ना मेरे फादर कंपार्टमेंट में आ गए। एक दो बंदे को के सिर उन्होंने पाड़ दिए। मेरे साथ एक बुजुर्ग बैठा था, उसको भी उसने मार दिया, सिर पे मारा, वो मर गया बेचारे का। मेरी बारी थी। एक बेचारा हमारा गांव का लड़का मेरे हाथ का था, सूरज सूरज, वो ऊपर से वो मतलब वो सीन मुझे नहीं भूलता। वो बेचारा ऊपर से गिरा और उन्होंने गोली मार दी उसको। अकेला लड़का था बेचारा उनका। तो उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, सुना तो ऐसे है कि ना मिलिट्री वालों से ये लुटेरों के कुछ झगड़ा हो गया कि हाँ, बस वो फिर वो नाराज़ हो गए सारे मिलिट्री ने। फिर फटाफट मिलिट्री वाले आए, सब जो अंदर घुसे हुए थे ना बदमाश मुसलमान, सबको बाहर निकाला उन्होंने। निकलो भाई निकलो निकलो जी। नमस्कार जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है जी, परमात्मा दया है, कृपा है। अपना शुभ नाम बताइए। कृष्ण लाल शर्मा, सन ऑफ रामचंद, पंडित रामचंद शर्मा। दादाजी का नाम पंडित जमनलाल जी, माता जी का नाम श्रीमती ईश्वर देवी। और इस वक्त हम चंडीगढ़ में सेक्टर 7 चंडीगढ़ 609 नंबर में है। बंटवारे से पहले अखंड भारत में आपका इलाका कौन सा था जी? कौन सा गांव था, कौन सा शहर था? हम वही कह रहे हैं कि मीरापुर था गांव, तहसील लोधरासी, ज़िला मुल्तान। और आसपास दो गांव से बिहारी वाला और मुंशी वाला। आपका जन्म कौन से सन में हुआ था जी? मेरा जन्म 1932 7 अक्टूबर 1932। बंटवारे के समय आप कितने साल के थे जी? 15-16 साल, 15 साल का था। आपके आसपास कौन सी बिरादरी के लोग रहते थे आसपास के गांवों में? गांव में महते रहते थे, मैं रोड़ा समझो, हिंदू हैं। तो गांव में तकरीबन 25 एक गांव डाक घर थे, वो सारे अपने ही थे, मतलब महते वगैरह थे। तो 3 घर जो थे मुसलमानों के थे, वो सिर्फ बाहर की साइड पे। आपके गांव की आबादी तकरीबन लगभग कितनी एक होगी जी? आबादी तो अंदाज़ा लगा लो 25 में 25 या 75, कोई 100 सवा 100। हाँ बस इतनी। हाँ, 200-300, 200 होनी है। 2 से 1। हाँ। आपके आसपास रहने वाले जो बिरादरी थी, गांव थे, उनके साथ आपके ताल्लुकात कैसे थे? हाँ, हमारे हमारा पेशा जो था ना वो प्रहोती का था, पंडिताई का। वो जो आसपास के दो गांव थे ना, ये मीरापुर अपना मुंशी वाला और बिहारी वाला और मीरापुर जहाँ हम रहते थे, ये तीनों गांव हमारे प्रहोती थे। फादर मेरे वैद थे, साथ ही वैद आसपास में और कोई डॉक्टर वगैरह नहीं था। तो आसपास के लोग जो थे ना वो सारे
इलाज करवाने मेरे फादर के पास ही आते थे। तो हमारा गांव जो था उसमें थोड़ी कोई 1 अधिक किलोमीटर पे ढाणी थी, उसमें ना शाह थे, मंजूर शाह। वो बहुत बड़े मतलब ज़िम्मेदार समझो और काफ़ी धड़ल्लेदार बंदा थी। तो इन दोनों, उसका भाई था, चचेरा भाई अपना सरदार शाह, इनकी आपस में कोई जायदाद वगैरह का झगड़ा होता था, आपस में बनती नहीं थी। इन्होंने लठायत रखे हुए थे, दोनों ने दबंग थे। तो वो जो हमारा गांव था वो मंजूर शाह के अंडर में आता था, उसकी हद में। तो सरदार शाह जो था वो तहसील लोधरा में रहता था। तो ये आपस में इनके बंदे रखे हुए थे, लड़ाइयाँ झगड़े। जब कभी कोई वो होता था, मेला वगैरह लगता था, जिसमें गांव में लगते हैं मेले, तो उनमें इनके आपस में झगड़े, खून खराबे हो जाते थे। तो जब पार्टीशन से पहले मेरा मतलब मैं चौथी जमात तो जो है वो मैंने वहाँ मीरापुर में कंप्लीट की थी। वहाँ कोई सरकारी मदरसा नहीं था, सरकारी स्कूल नहीं था, पंचायत ने एक मुंशी रखा हुआ था। वही 4 जमातें जो है, उर्दू और हिसाब, वो 4 जमातें वो पढ़ाता था। 4 जमातें पढ़ने के बाद तो उस मदरसे में जो भी आपका मदरसा था, स्कूल था, तो उसमें सभी बिरादरी के बच्चे पढ़ते थे या सिर्फ हिंदू हिंदू थे, अलग पढ़ते थे? हिंदू थे, हिंदू सिर्फ सारे, हिंदू बच्चे ही मुसलमान नहीं थे। मुसलमान तो बार गांव के बार दूर दूर थे। वो ज़्यादातर मुसलमान जो थे ना, वो मुज़ाहरे थे हिंदुओं के। इनके पेशा जो था हमारे मैतों का, ये सारे एग्रीकल्चरस थी, ज़मीनें वगैरह थी। साथ ही थोड़ा मोटा व्यापार भी होता था, दुकानें, 1-2 दुकानें भी थी। तो उसमें 4 जमातें पास करने के बाद, चार जमातें जब कंप्लीट हो गई ना, तो हमारा घर जो है मुल्तान में भी था, नानका घर था, जो मेरी मदर के नाम हुआ था। तो मुल्तान में मोहल्ला तम्बाकू वाला कहलाता था। वो मोहल्ला तम्बाकू वाला इनसाइड पाक गेट, वहाँ वो हमारा घर था, 3 मंजिला। वो अभी हमने मीरापुर में भी और मुल्तान में भी 1945 में दोनों घर दोबारा बनवाए थे। बुजुर्ग चले गए थे ना, तो सारे जो वंड वुंड हुई हुई सारा, तो उसमें फिर जो हमारे हिस्से में आया वो सारा हम दोनों घर जो दोनों जगह पे बड़ा अच्छा घर बनवाया था। मीरापुर में तो हमारा बहुत बड़ा घर था, उसमें 6-7 दरवाजे थे बाहर जो वेड़े में निकलते थे। तो उसमें ये था कि 2 पींगे डालते थे, अपना लड़कियां औरतें आती थी, गर्मी बहुत पड़ती थी, तो जो पींगे डाल लेते थे हमारे, ऐसे लंबाई में था वो, उसको सुफ़ा बोलते थे वहाँ पे जैसे। तो उसमें एक साइड पे सारे लेडीज़ जो है ना, अपना गांव के, गर्मी होती थी बहुत, दोपहर को सारी हमारे घर आ जाते थे, वहीं अपना बातें करनी, बच्चों ने खेलना भी, गीटे गूटे खेलती थी लड़कियां, और औरतें जो हैं वो यंग जी होती थी, वो तो पींग डाल लेते थे, झूले लेते थे। तो दूसरी साइड पे उसी
में दूसरी साइड पे बुज़ुर्ग आ जाते थे गांव के, तो वहाँ पर वो चलती थी चौपड़। चौपड़ आप जानते हैं ना, जैसे महाभारत में चौपड़ चली, वो वहाँ ज़्यादा चौपड़ खेलते थे सारे। तो दोपहर तो ऐसे कटता था, बड़ा माहौल बड़ा अच्छा था, आपस में बहुत वो थे। तो मेरे आहान के लड़के भी थे, जो श्यामलाल, राम मूलचंद हो गया, अपना वो है परमानंद, मतलब ऐसे 3-4 थे। ये आपके सहपाठी थे? हाँ, ये हमारे सहपाठी थे। एक दूसरे से छोटे बड़े भी थे। मेरा बड़ा भाई था श्याम सुंदर, उसकी बेचारे वो बीमार हो के बेचारा डेथ हो गई थी 16 साल की उम्र में। तो मेरी वहाँ 4 जमातें पढ़ के मैं फिर मुल्तान चला गया। मुल्तान में जाके गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिल हो गया 5वीं में। तो वहाँ वो मेरा स्कूल था। उसमें जब ये पार्टीशन हुई थी, तो पार्टीशन के टाइम मैं 6ठी जमात में था। गर्मियों की छुट्टियां हो गई। अच्छा, मेरी माता जी उन दिनों में मुल्तान आई हुई थी। मेरी सिस्टर भी थी राज दुलारी, उनके साथ ये दोनों मुल्तान आए हुए थे। तो माता माँ जो थी ना, वो 6 महीने तकरीबन वो मुल्तान में ही रहते थे। 6 महीने इधर आ जाते थे गांव में, मतलब आना जाना था। तो उसमें 1947 में जब ये पार्टीशन का झगड़ा चला, तो मैं गर्मी की छुट्टियों में गांव आ गया। आपके परिवार का जो है, आपने व्यवसाय बताया, आपके पिताजी पुरोहित थे और वैद्य भी थे, तो इसके अलावा भी आपके परिवार का कोई व्यापार था? बस वो प्रवृत्ति थी, ब्राह्मण थे, वही प्रवृत्ति थे होती है। आपके आसपास के जो आप आसपास का जो एरिया था, बिरादरी थी, सबके साथ आपके ताल्लुकात कैसे थे? बहुत अच्छे थे। मुसलमानों के साथ सब? वो हमारे फादर को तो सारे पूछते थे, मुसलमान भी, क्योंकि उनका वक्तन बवक्तन इलाज सारा फादर ही करते थे। और कोई ज़्यादा कोई पैसा नहीं लेना, कुछ नहीं करना, मतलब रात है पर बात है, जाके उनके मरीज़ों को देखना भी, घर में भी। तो सारे मतलब इज़्ज़त करते थे। और वो जो आपको मैंने बताया ना कि मंजूर शाह उस इलाके का वो था, थोड़ा एक बहुत बड़ा ज़मींदार था, तो साथ ही उसका दबका था सब उसका। ये दोनों आपस में तो लड़ते थे, लेकिन हमारा इलाका उसके अंडर आ जाता था। तो वो जो कुछ अगर कोई औकड़ होती या झगड़ा कोई या कोई ऐसी बात होती कोई वैसा, तो वो मतलब मदद करता था गांव वालों की। जो 47 में जब अभी पार्टीशन हुई नहीं थी, उन्हीं दिनों में रौला पड़ गया वहाँ सारी जगह, और जो इन मुसलमानों में भी फिर बच्चों में भी सब में मतलब रौला डाल दिया, भाई पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया। पर वो जब हम मुसलमानों के साथ थोड़ा बहुत कोई बच्चा खेलते थे, हम तो वो बच्चों में, मुसलमानों के बच्चों में फिर ये बातें होने लग गई, ये तो इनको तो हम भगाएंगे, मारेंगे, इनका घर ये फलां का घर मैं ले लूँगा, फलां का मैं ले लूँगा, जैसे बच्चे कहते हैं। अच्छा, इस तरह की बातें होने लग गई। तो जब ये खबर फैली कि बंटवारा होना है, पाकिस्तान बनना है, तो फिर किस तरह का माहौल वहाँ बन गया था? ये माहौल हो गया जी, ऐसी कोई घटना आपको याद है जो उस टाइम घटी हो उस माहौल में? हाँ, बिल्कुल याद है। तो उसमें
जब पार्टीशन हुई तो रौला पड़ गया, मार कुटाइयाँ शुरू हो गई। मेरी मदर मुल्तान रह गई और हम पाकिस्तान मीरापुर रह गए, मैं और मेरे पिताजी गांव में थे और माता जी वहाँ मुल्तान में। अब वो मिल नहीं सके। काफ़ी कोशिश की कि भाई किसी तरह भाई उनको यहाँ ले आएं या हम वहाँ चले जाएं, लेकिन क्योंकि वो जो सुनते थे ना, गाड़ियों में उतार उतार के मार रहे थे, मार कुटाई चल रही थी, तो डर के मारे कोई बाहर निकलता नहीं था। अब गांव के आसपास तो फादर को जानते थे, लेकिन दूर दूर तो कोई नहीं ना जानता था, गाड़ी में या ट्रेन में या जो भी है। तो पार्टीशन के बाद हम बिखर गए वाशिंगटन में। तो आप जो है वहाँ से कैसे निकले, कैसे आपका इस तरफ हिंदुस्तान की तरफ आना हुआ? हाँ, वही बता रहा हूँ जी। वो जो रौला पड़ गया तो हम एक रात को हमारे गांव में जंग आ गए, अटैक हुआ। तो लेकिन वो अटैक गांव वाले ज़रा ज़्यादा संभल गए हम, क्योंकि वहाँ पे छतों पे ईंटें वीटें ये वो, कोई पानी वानी गर्म ये वो करके अपने सेफ्टी के लिए, क्योंकि रिमोट एरिया था, आसपास कोई शहर तो है नहीं, ना ही कोई पुलिस ना कोई कुछ, बिल्कुल तकरीबन हमारे आसपास वगैरह कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। हम हाँ, रूरल एरिया था। हाँ, आबादी कोई थी नहीं, बस वही थे। स्टेशन से भी उतरते थे तो पैदल आते थे, 2-3-4 मील चल के। आसपास कोई वो नहीं था, यही वही गांव थे 2-3 जो थे। तो उस रात आ गए, लेकिन वो कम थे, वो लूट पाट करने के लिए आए थे। जो भी आपको लूटपाट करने के इरादे से आए, उनकी तादाद कम थी और गांव वालों की तादाद ज़्यादा थी। गांव वाला ने भगा दिया, जो भी है ईंटें मीटे मार के भाग गए। अब दूसरे दिन सुबह पंचायत इकट्ठी हुई, वो सोचा भी अब इनको तो भगा तो दिया। अच्छा, वो जो दोनों वो थे ना, मंजूर शाह और सरदार शाह, ये आपस में दुश्मनी थी उनकी। तो सरदार शाह जो था वो हमारे गांव का एक संगत दुश्मन था, और वो उस सरदार शाह और उसका लड़का जिंद वड्डे शाह ये ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे राइट्स वगैरह। तो हम फिर सारे बरादरी इकट्ठी हुई, सोचा भाई रात को तो चलो हो गया, लेकिन दूसरी रात को हम नहीं बच सकते, क्योंकि सरदार शाह ने और मंजूर शाह ने मतलब ये अपना अटैक ज़बरदस्त होएगा। तो मंजूर शाह ने हमें मैसेज भेजा पंचायत को कि आप ऐसे करो, क्योंकि आप मारे जाओगे, समझे, तो आप ऐसे करो, मेरे वहाँ पे ना वो जो आपको बताया ना 1-1.5 किलोमीटर में उसका घर था बनाया हुआ, ढाणी होती थी, जैसे खूह, उनको खूह बोलते थे वहाँ, लेकिन ढाणी होती है बड़े, उसका सारा घर वहाँ पर था मंजूर शाह का। तो उसने ये कहा कि भाई आप ऐसे करो, जो कुछ आप उठा सकते हो, जो कुछ ले करना, तो मेरे घर आ जाओ अगर बचना है तो क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं। जी है, उनका संदेशा आया आपके पास? उनका संदेशा पहले भी आ गया था, जिस रात को अटैक हुआ ना, उस वो दिन को पहले भी आ गया था संदेशा कि आप लोग जो है ना, आपका नुकसान होगा, मारे जाओगे आप मेरे। लेकिन क्योंकि वो दबंग था ना, डर था,
गांव वालों को। तो भाई वो गांव वाले ये सोच रहे थे कि हमें लिए वहाँ इकट्ठे होके मार मूर देगा या हाँ, गांव वालों को ये भी डर था, ये भी मुसलमान हैं, कहीं इनकी शरण में जाएं और ये भी सब सामान रख के हमें ही ना मार दें, हमारा सब सामान लूट के और हमें ही ना मार दें। जी, थे तो आखिर थे तो वो भी मुसलमान ही। हाँ। तो फिर दोबारा उसने फिर बंदा भेजा। उसने कहा आप डरो मत, मेरे घर आ जाओ अगर बचना है तो। लेकिन अब क्योंकि मरता क्या ना करता, कोई आसपास कोई प्रोटेक्शन थी नहीं, कोई पुलिस नहीं थी या कोई कुछ या कोई ऐसी थी नहीं। और तो सबने सोचा भाई मरे तो पड़े हैं, चलो अगर वो बुला रहा है पता नहीं क्या उसके मन में है, चलो जो कुछ उठाना था उठा उठू के उनके अपना ढाणी पे चले गए सारे गांव वाले हिंदू। उस बेचारे ने एक हाल कमरा था उसके पास, उसने कहा हमें कह दिया कि इस कमरे में आप बैठो, अपना खाओ पियो जो कुछ करना करो, और ये हद ने बता दी कि इस हद से बाहर मत जाना, क्योंकि बाहर झगड़े चले हुए थे। तो अपने उसने वो लठायत वगैरह सारे चारों तरफ अपनी ढाणी के पहरे पे बिठा दिए थे कि बाहर से कोई आदमी भैया आए कोई अटैक ना हो। उसने हमें वो बचा के रखा और 15 दिन उसने हमें अपने पास रखा। और उसके पास प्रेशर पड़ने लग गया, क्योंकि सरदार शाह जो था वो तहसील में था, उसके एहलकार वगैरह वाकिफ़ थे, उधर पुलिस वगैरह ये सारे मिलिट्री वो लोधरा से तहसील से लोग आने शुरू हो गए, भाई इनको निकालो इनको निकालो। मतलब 15 दिन तो टालता रहा। पहले ये भी कह दिया कि मैंने उनको सबको मुसलमान बना दिया है, ये है वो है। मतलब जब ज़्यादा प्रेशर पड़ने लग गए, फिर जब सर से ऊपर पानी पड़ गया 15 दिन के बाद उसने फिर बताया मंजूर शाह ने, उनका ऐसे है मेहता साहब, अब मेरे सिर से ऊपर हो गया है पानी। मैं जितनी मदद कर सकता था मैंने की। हाँ, आप मुझे ये बता दो आपने जहाँ जाना है वो मेरी जिम्मेवारी है, मैं वहाँ आपको पहुँचा दूँगा। फिर सारे पंचायत ने सारी सलाह की, भाई हमें नज़दीक वही लोधरा था, लोधरा में इनकी रिश्तेदारी भी थी लोगों की, तो हमने उसका कहा भी लोधरा हमें पहुंचा दो। उसने कहा भी अपना तो जत्था बना लो, जो भी है जो सामान उठा सकते हो अपना उठाओ, जत्था बनाओ तो चलो। उसने अपना लठायत साथ ले लिए, अब खुद भी घोड़ी पे बैठ के राइफल लेके अपना साथ साथ हमें चलता रहा, मतलब बिल्कुल सेफ एंड साउंड उसने हमें लोधरा पहुंचा दिया। लोधरा में पहले ही कई काफ़ी घर खाली हो गए थे, और जो घर खाली पड़े थे उनमें हम अपना रहने चले गए सब ने। भाई 2 ही दिन हुए थे, तीसरे दिन जी वो आ गई अपना पुलिस और मिलिट्री के चलो जी गाड़ी तैयार है हिंदुस्तान के लिए चलो। हम जाना नहीं चाहते थे, हमने कहा नहीं हम तो नहीं जाते भाई, हम नहीं जाना, नहीं छोड़ना। मगर उन्होंने हमें ज़बरदस्ती बंदूकें दिखा दो के घरों से निकाला। और जब हम बाहर आए आके स्टेशन की तरफ, तो बाहर आके फिर देखा तो मिलिट्री तो मुसलमान है सारी, तो फिर हम वापस दौड़ने लगे, भागने लगे, भाई तो मारे जाएंगे तो। लेकिन वो पीछे हमें घेरा डाल दिया गया, जाने नहीं दिया। ठीक है भाई, गाड़ी तैयार हो गई, गाड़ी खड़ी थी ट्रेन,
वो मतलब हमें फिर उस गाड़ी पे बैठने के लिए ना एक एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पे जाना था। उसमें वो सीढ़ियाँ थी ऊपर से जैसे रेलवे स्टेशन पे होती है। जो जो सामान जैसे जो उठा सकता था उन्होंने कह दिया कि जो सिर पे उठा सकते हो उठा ले जाओ। मतलब जितना भी कोई उठा सकता था, लेकिन वहाँ भी हमें ठीक हिसाब नहीं मिला। वहाँ वो उसके सरदार शाह के बंदे खड़े थे, बस वो पुल के ऊपर किसी का ट्रंक उतार दिया, किसी का वहाँ भी लूट पाट कर ली। वहाँ से भी आपको सामान लाने नहीं दिया? सामान लाने नहीं दिया, लाठी किसी को डंडा तक नहीं जाने दिया, नहीं देना था। पहले ही प्लानिंग थी अटैक की। गाड़ी में बैठ गए। अब गाड़ी में मतलब ठूस गए सारे किस्म के, जैसे कोई ऊपर कोई नीचे कोई ये छतों पे सारे बैठा दिए। पानी कोई पीने ना दे, साथ ही नलका चल रहा था, पानी ना पीने दो, नहीं दिया, गर्मी बहुत थी। तो सारे बैठ गए जैसे भी है डर के मारे। तो उसमें एक मालगाड़ी के वो छकड़े भी खुले भी थे, तो काफ़ी लोग उसमें भी बैठ गए क्योंकि जगह नहीं थी। तो हम तो बाप बेटा थे, हमारे तो सब कुछ गया, सब कुछ। हम जो जब आए थे ना गांव से, तो उठा तो कोई सकते नहीं थे। हम जितना सामान था ना अपना, हमने वो नौकर था ना अपना खुदा बख्श, उसके घर दे दिया था, भाई रख लो, वहाँ आएंगे तो ले लेंगे। वापसी आने की आस में सारा सामान अपने नौकर को संभलवा दिया था? रख दिया जब गाड़ी पे। आप हाँ, तो जब आप वहाँ रह रहे थे 15 दिन, तो आपको कुछ खबरें नहीं मिलती थी, सुनने को नहीं मिलता था कि बाहर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है? खबरें तो थी, बाहर कुटाई तो चल रही थी, गाड़ी कोई बाहर निकलता नहीं था। डर के मारे तो हम निकल लेते ही नहीं थे। वो तो था ही, मुझे हमें पता, वो तो खुद ही बताते थे वो शाह मंजूर शाह, भाई आप इस हद से बाहर मत जाना, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो क्योंकि काफ़ी कत्लेआम हो रहा है जो भी मिलता है उनमें। तो खैर हम लोधरा में हमें जी वो गाड़ी पे बिठा दिया। गाड़ी में आपको सही सलामत शाह ने पहुँचा दिया? गाड़ी में बिठा दिया जी हमें सबको। तो गाड़ी जी वो जो कुछ जो मालगाड़ी के छकड़े थे ना वो ओपन थे। तो पहले तो हम बाप बेटा एक बिस्तर तो हम ले आए थे। वो तो हमने मेरा एक अपना सूटकेस भी था, तो हमने उसमें डाल के तो वहाँ बैठ गए। तो मेरे फादर को पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने कहा भाई यहाँ ओपन में नहीं बैठना। तो हमने सारा जो भी सामान था ना वो तो वहीं रहने दिया। मुझे ले के ना मेरे फादर कंपार्टमेंट में आ गए। अच्छा, चलो भगवान ने क्या याद। हाँ, कोई बस कुदरत ने वो किया हुआ था। तो कंपार्टमेंट में आ गए। कंपार्टमेंट में भीड़ बहुत थी, चलो जो भी है जिस तरह करके घुस के बैठ गए। थोड़ी दूर गाड़ी चली, आउटर सिग्नल होता है ना जो बड़ा आउटर वाला, बस वो स्टेशन से बाहर जाके ना इधर उधर साथ साथ वो अपना लुटेरे मुसलमान, कोई लाठी कोई बर्छा कोई कुल्हाड़ी कोई ये, दोनों तरफ साथ साथ गाड़ी ऐसे आस्ता आस्ता चली, रेंगती गई और साथ साथ वो भी दोनों तरफ चलते आए। गाड़ी जाके आउटर स्टेशन के बाद वहाँ खड़ी कर दी, बस वो शुरू हो गए।
मार कुटाई, सारे पड़ गए। हम इतना शुक्र है कि वो कंपार्टमेंट में थे। अब कंपार्टमेंट में हमने दरवाज़ा तो अंदर से बंद कर लिया, लेकिन दो बदमाश उन्होंने किसी तरह तोड़ ताड़ के खोल लिया। अब कंपार्टमेंट ऐसे होता है ना, तो दरवाज़ा एक इधर से दरवाजे से वो चढ़े तो सारा जितना मॉब था ना, वो सारे हम इधर टॉयलेट की तरफ मतलब इकट्ठे हो गए, एक तो दूसरे के ऊपर पड़ गए। मेरे फादर जो थे वो मॉब के अंदर ही आ गए, मतलब बीच है, वो तो प्रोटेक्ट हो गए। लेकिन मैं जो सीटें जो सामने थी उसकी, उसमें मैं और दो तीन बंदे उस पे बैठे थे। हमें कोई और जगह मिली ना, बैठे रहे तो बंदा चढ़ाया, उसके हाथ उस दूसरे को मोटा सा डंडा था, लाठी और सोटा, वो चढ़ते ही ना उसने शुरू हो गया मारना। एक दो बंदे को के सिर उन्होंने पाड़ दिए। मेरे साथ एक बुजुर्ग बैठा था, उसको भी उसने मार दिया, सिर पे मारा, वो मर गया बेचारे का। मेरी बारी थी। मैं अच्छा जब वो चढ़े ना तो डर के मारे इधर उधर तो भागे थे। मैंने कोशिश करने लगा कि भाई खिड़की से नीचे कूद जाऊं, विंडो से। अच्छा विंडो से मैं कूदने लगा, देखा तो वो जो मिलिट्री थी ना, वो नीचे सारी गोलियां चला रही थी। अब जो ऊपर से भागने लगता था या कोई गिरता था जो कोई भागने, तो वो गोली मार देते थे। कोई बच के भागने लगता था तो उसको बाहर मिलिट्री वाले गोली मार देते थे। वो यूं देखने को तो वो चला रहे थे भाई उन लुटेरों के को हटा भगाने के लिए, लेकिन काम उल्टा हो रहा था। मार वो जनता को ही रही। हाँ, मार वो जो नीचे जो छतों से जो गिरा, भागने लगा कोई, सबको उन्होंने गोली मार दी। और मैं भी भागने के लिए जब मैंने विंडो से बाहर देखा, एक बेचारा हमारा गांव का लड़का मेरे हाथ का था, सूरज, वो ऊपर से वो मतलब वो सीन मुझे नहीं भूलता। वो बेचारा ऊपर से गिरा और उन्होंने गोली मार दी उसको। अकेला लड़का था बेचारा उनका। तो खूब अपना गाड़ी खड़ी रही तकरीबन घंटा एक, जो कुछ करना था कोई उन्होंने अपना शुरू करते रहे। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, सुना तो ऐसे है कि ना मिलिट्री वालों से ये लुटेरों के कुछ झगड़ा हो गया किसी बात पे। इन्होंने मिलिट्री, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी ना, तो मिलिट्री ने कह दिया था कि अब भाई ख़त्म करो और जाओ, समझे, अपना जो कुछ उठाना है उठा के भाग गए। तो कुछ वो मानते नहीं थे, तो झगड़ा सा हो गया। तो किसी ने थप्पड़ मार दिया उसको, वो जो मिलिट्री के कमांडर को। हाँ, बस वो फिर वो नाराज़ हो गए सारे मिलिट्री ने। फटाफट मिलिट्री वाले आए, सब जो अंदर घुसे हुए थे ना बदमाश मुसलमान, सबको बाहर निकाला उन्होंने। निकलो भाई, निकलो जी। उससे मेरा बचाव हो गया, मेरे साथ वाला मारा गया था। अब मेरी बारी थी। मिलिट्री और दंगाइयों के आपसी झगड़े की वजह से आप बच गए। हम बच गए।